नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेक्स वेलनेस के बारे में। सेक्स वेलनेस क्या है, किस तरह से ये हमारे खुशहाल जीवन की कुंजी है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं सेक्स वेलनेस के बारे में। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, क्योंकि हम आज सेक्स वेलनेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि सेक्स वेलनेस क्या हमारे खुशहाल जीवन की कुंजी है? आदमी का औरत की ओर, औरत का आदमी की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक है और सेक्स वेलनेस मनुष्य का जितना अच्छा होगा वह उतना ही सुखी होगा। जितने भी पशु पक्षी हैं वह सेक्स करते हैं सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन मनुष्य जाति इस काम को करती है आनंद के लिए। और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, धर्मार्थ काम मोक्षणा मारोग्यम मूलमृतम श्रोगास्त सया पर हरताराम श्रेयोसी जीवतस्य च। जिस आदमी का स्वास्थ्य ठीक है वह अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकता है। हर आदमी की इच्छा होती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। यदि वह स्वस्थ है तो वह इन चीज़ों का आनंद ले सकता है। धर्म भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, मोक्ष की ओर भी जाएगा और अपना आनंद भी लेगा। लेकिन यदि कोई बहुत पैसे वाला है वह आनंद तब तक नहीं ले सकता जब तक उसका शरीर स्वस्थ ना हो। एक तंदुरुस्ती हजार नियम, ये कहावत भी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है लेकिन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र उसके ठीक है, उसका शरीर का हर दोष नहीं है, दोष से रहित है, तो वह गरीब होकर भी अमीरों से ऊपर है। और हमने अपने शरीर को आज के समय में इतना भौतिकता में धकेल दिया कि हम अपनी हर चीज को भूल गए। जबकि कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख पतिव्रत नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख देश में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। लेकिन हम अपने ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके फर्स्ट फ्लोर बनाने में लगे रहते हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते, तब हमारा शरीर खराब होने लगता है। ना तो हम धर्म का काम कर सकते, ना हम कुछ अपना आनंद ले सकते, ना ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। और स्त्रियां कामने अज्ञम समर्थ वरागनुस नाचुचय स्त्रिणा वाल्लभ्य मित्रातत्रम सो। यानी कि आदमी औरत की ओर आकर्षित तभी होता है जब उसके हार्मोन्स पूरे बने रहें। और हम अक्सर अपना खाना पीना इतना अव्यवस्थित कर देते हैं, हमको जब पैसा आ जाता है हम अपने शरीर को खो देते हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, हमको अपने भोजन पर, दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में 70% केस कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के सिर्फ इसीलिए हैं कि आदमी अपनी महिला को और महिला अपने आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते। जब तक हमारा सेक्स वेलनेस अच्छा नहीं होगा, हमारे नाना प्रकार के क्लेश होते रहते हैं और आदि बीमारियां, आदि लड़ाई झगड़े। हमारा सेक्स वेलनेस अच्छा है तो हम उससे दूर कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आपसे और भी सवाल करने हैं, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ सर। मैम, मैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे वैद्य से ये जानना था कि मेरी दादी माँ है, उनका उम्र 85 है, उनके पैरों में, जॉइंट पेन में बहुत दर्द रहता है, तो अंग्रेजी दवाई खिला खिला के हम बहुत परेशान हो गए मैम। जी, तो मैं वैद्य से ही जानना चाह रहा था। उनके पैरों में सूजन तो नहीं आती? नहीं सर, वैद्य जी को प्रणाम। वैद्य जी, दादी माँ के पैर में सूजन तो नहीं है, बस जो जोड़ है, जो गठिया, उस पर दर्द रहता है उनका। भगवान सादर प्रणाम। उनको गठिया तो नहीं है? जी, गठिया तो नहीं, मैं चेक तो नहीं करवाया, बस इंग्लिश दवाई खिला खिला के उन्होंने कहा कि सर कह सकते हैं कि कहते हैं कि उनके जो पैर के ज्वाइंट है उनके में जो रस रहता है वो खत्म हो गया है बुढ़ापे के कारण। तो आप ये दवाई खिलाइए, ये तेल लगाइए इंग्लिश दवाई। तो वो करा सर हमने बहुत, पर वो कोई इलाज नहीं मिला। उनको बीपी शुगर की शिकायत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, उनको बीपी शुगर की शिकायत नहीं है वैद्य जी। ठीक, सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा होगा। हम अक्सर एक बात कहते हैं 80 प्रकार के वात रोग हैं, उनके शमन के लिए आप अपनी दादी माँ को शिलाजीत वटी, मनोहर बूंद रामफल वटी और साथ में 10 मूलघन वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। साथ में आप 1 ग्राम व्रतवाच चिंतामणि ले लें, 1 ग्राम समीर पन्नग रस, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन चारों को मिला करके 15 पुड़िया बना लें। एक खुराक प्रतिदिन किसी भी समय, ज़्यादा अच्छा हो प्रातःकाल, शहद के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं। और आयुर्वेद के 2 बहुत प्रसिद्ध क्वाथ हैं, रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ। आप दोनों की 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में खूब पका लें और पकाकर छान लें। छानकर हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित नारायणी तेल, इसकी 20 बूंद डालकर इनको पिला भी दें और इनकी ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथ से मालिश करें। मालिश में बहुत से लोग रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, उसको मालिश ने रगड़ा कहते हैं। इससे कई बार अकड़न भी हो जाती है, हमारी मसल्स ब्रेक भी हो जाती है। मालिश का मतलब है कि तेल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। तो आप उनको हल्के हाथ से मालिश करें और साथ में दही, खटाई, अरहर, राजमा, पालक, छोले, फूल गोभी इत्यादि का परहेज रखें। उनका आर फैक्टर चेक करा लें और उसको दोबारा चेक कराएं 2-3 महीने बाद, आपको पता लग जाएगा उनका आर फैक्टर कितना घटा। वैसे तो वात रोग के 80 ब्रांच होने के कारण सिर्फ 5 ही टेस्ट हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये पाँचों के पाँचों नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी हमारी शरीर के अंदर दर्द रहता है। एंटी-सीसीपी हुआ, एसोटाइटेट हुआ, सीआरपी हुआ, यूरिक एसिड और आर फैक्टर, आप इनको चेक करा लें। इनके हिसाब से कोई और त्रुटि निकलती है तो आप बात करें, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी दादी माँ को कब्ज ना हो, क्योंकि सर्वे रोग, मलाशरात, प्रवाही कारचूर्ण या त्रिफलागन की 4-4 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। उनकी कोष्ठ शुद्धि रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से वे ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो आपको जो भी वैद्य जी ने बताया है उसे जरूर अपनाएं, आपकी दादी माँ जल्द ठीक हो जाएंगी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और इसी के साथ बाकी दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी, आप भी नंबर्स पे कॉल करके अपने सवाल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी कारण अगर आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आप अपने सवाल फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहां पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने हैं, आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके पास होगा। इसी के साथ हम सेक्स वेलनेस की बात कर रहे हैं। वैद्य जी, हम सेक्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन एक मानसिकता हमारी ये है कि जो बुरी बातें होती हैं वो हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं बजाय कि किसी डॉक्टर से संपर्क करने के। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ऋचा जी, हमारे देश की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ है और इसमें 80 to 90% लोग डॉक्टर हैं। बहुत से लोग वह सलाह भी दे देते हैं जिनको उनके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि हम इस चीज़ की यदि चर्चा करनी है तो उस आदमी से करें जो इसका ज्ञाता हो। अपने डॉक्टर से निसंकोच मिलना चाहिए, डॉक्टर से, वकील से और अपने माँ बाप से। कभी कोई छुपाव नहीं रखना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो सके और हमको ये झिझक छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर हम उसका सही निदान नहीं करेंगे तो वह बढ़ेगी, घटती नहीं है। एक उम्र के साथ साथ कोई भी बीमारी हो बढ़ने की ओर ही अग्रसर होती है, अपने आप कोई बीमारी नहीं घटती। इसलिए हमको बेझिझक अपने डॉक्टर या वैद्य से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वकील और डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सेक्स से जुड़ी, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वैद्य जी से संपर्क करने के लिए नंबर्स आपके पास हैं। इसी के साथ वैद्य जी, आपके एक पेशेंट हैं जो स्वस्थ हैं आज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की वजह से। आइए देखते हैं कौन है और क्या कहा उन्होंने कैमरा के सामने। जी, मैं बद्री प्रसाद नौटियाल, शिव मूर्ति, हरिद्वार में रहता हूँ। मेरी पत्नी विजया देवी को काफ़ी टाइम है, 2-3 महीने से गैस की प्रॉब्लम हुई। बहुत इधर उधर से दवाई लाए लेकिन उससे कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर मेरी बेटी रहती है गुड़गांव में, उसने कहा मेरी सहेली के पति यहाँ पे आते हैं, यहाँ से दवाई ले गए थे, उनको आराम मिला। फिर हम यहाँ पे वैद्य जी के पास आए। वैद्य जी ने पहले हमें 10 दिन की दवाई दी, फिर 15 दिन की दवाई दी। आज हम 1 महीने की दवाई लेके जा रहे हैं। इसलिए ले जा रहे हैं कि हमें काफ़ी 50% फ़ायदा है उस दवाई से और काफ़ी ठीक हो चुके हैं। बद्रीनाथ नौटियाल जी जो हरिद्वार से ही हैं, पर उन्हें जब आपके पास आने का मौका मिला तो उन्हें बताया उनकी बेटी ने, जो दिल्ली में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने या तो एपिसोड देखा होगा या कहीं से उनको पता चला होगा आपके बारे में, और उनकी वाइफ को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गए वो, लेकिन उन्हें उसका इलाज नहीं मिल पा रहा था। और आप भी हमेशा कहते हैं कि हमारे शरीर की कोई भी बीमारी है वो पेट से जुड़ी होती है, तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया कि आज उनकी वाइफ स्वस्थ है? ऋचा जी, सर्वे रोग मलाशरा, अक्सर मैं कहता हूँ सब बीमारियों की जड़ पेट है, और कुछ जगह पानी बहुत भारी है जिसके कारण हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून यहाँ का पानी में चूना ज़्यादा है। लाइम बेल्ट होने के कारण यहाँ लोगों को एमीबिक इन्फेक्शन और स्टोन, पथरी बहुत मिलती है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएं उतनी फ्लशिंग ज़्यादा होती है, जितना कम पानी पिएं उतना फ्लशिंग कम होती है, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स कम रिमूव होते हैं। और पानी हमको यदि कहीं का दूषित है तो उबाल कर ही सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हमारा पेट साफ हुआ या नहीं, और अक्सर एक बार जाने के बाद वो इतनी सीरीज समझ लेते हैं कि हमारा काम हो गया। और जब तक पेट सेटिस्फैक्टरी रूप से साफ ना हो, हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगता है, जिसके कारण गैस बनने लगती है, और यह गैस कई बार इतना विकराल रूप धारण कर लेती है, ऐसा लगता है कि किसी को अटैक पड़ गया। और यदि कोष्ठ शुद्धि है तो ये मान के चलो कि किसी कीमत पर उसको गैस नहीं बनेगी। और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि प्रवाही आहार चूर्ण, सौंठ, सौंफ, सनाई, छोटी अरड़ और इसबगोल की भूसी मिश्री द्वारा निर्मित यह चूर्ण यदि नियमित रूप से हम 1-1 चम्मच 2 बार दिन में पानी या दूध के साथ सेवन करें तो पेट से साफ होता ही है, मल बंद के आता है, कभी पेट में मरोड़ नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों को जो विरेचक चूर्ण है उनके खाने से मरोड़ पैदा होती है। इसके सेवन से किसी भी प्रकार की ना मरोड़ होती ना बहुत पेट लूज होता, लैट्रिन बंद के आती है। और साथ में त्रिफला करे सबका भला, 4-4 गोली मैंने इनको त्रिफला घन की सेवन करने के लिए दी। दिन में 2 बार इन्होंने पानी के साथ सेवन करी, और साथ में हम एक चाय बनाते हैं डाइजेस्टिव टी, 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में खूब उबाल कर उसको चाय की तरह सेवन करें तो हमारी लीवर के और आंतों के फंक्शन एक्टिवेट होते हैं, मल धीरे धीरे अपने आप पास आउट होने लगता है, गैस नहीं बनती और पेट हमारा बहुत नरम पड़ने लगता है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा गैस के कारण पेट बहुत तना रहता है, खाने पीने के प्रति अरुचि हो जाती है। ऐसे लोग यदि 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण दिन में 2 बार वैसे ही मुंह में रख के चूस लें, गैस और पित्त इसका शमन होता है। मैंने इनको ये प्रयोग में कराया और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप भी इनकी तरह अपनी बीमारी हम तक ला सकते हैं ताकि हम आपको स्वस्थ कर दें, तो ज़रूर एक बार रुख करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की तरफ अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज आपको नहीं मिल पाया है। अगर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर्स ठीक आपके सामने हैं स्क्रीन पर, और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, फेसबुक पेज के जरिए भी, और या फिर यूट्यूब के जरिए भी। हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।